नमस्कार दोस्तों, हम किरण कुमार। आज हम बीए द्वितीय वर्ष अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं जो केवल अर्थशास्त्र बीए द्वितीय वर्ष ही के लिए नहीं, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। तो हम पहला प्रश्न शुरू करते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय समिति 1949 के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है प्रोफेसर महालनोबिस, बी है प्रोफेसर दांडेकर, सी है प्रोफेसर सिराज, ऑप्शन डी है प्रोफेसर घोष। तो इसका सही उत्तर है भारत की राष्ट्रीय आय समिति 1949 के अध्यक्ष थे प्रोफेसर महालनोबिस। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? तो अब हम सभी ऑप्शनों को नहीं बोलेंगे, सिर्फ प्रश्न बोलेंगे और जो उत्तर होगा उसको बोलेंगे। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि से की जाती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है आय और उत्पादन विधि से। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान समय में वास्तविक राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष है। तो वर्तमान समय में वास्तविक राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष है 1999 से 2000। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। कल्याणवादी अर्थशास्त्र के जनक किसे कहते हैं? तो कल्याणवादी अर्थशास्त्र के जनक कहते हैं पीगू को। प्रोफेसर पीगू को कल्याणवादी अर्थशास्त्र के जनक कहते हैं। और अगर बात की जाए एडम स्मिथ की, तो इन्हें सिर्फ अर्थशास्त्र के जनक कहते हैं। अगर प्रश्न आ जाए कि अर्थशास्त्र के जनक किसे कहते हैं, तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के जनक कहते हैं। लेकिन अगर कल्याणवादी अर्थशास्त्र आ जाए तो कल्याणवादी अर्थशास्त्र के जनक पीगू को कहते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है जेबी से का कथन है। पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, यह कथन जेबी से का है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। कीन्स द्वारा 1936 में लिखित पुस्तक कौन सी है? तो कीन्स द्वारा 1936 में लिखित पुस्तक का नाम है रोजगार, ब्याज और मुद्रा का सामान्य सिद्धांत। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। विनियोग गुणक की धारणा किसने लोकप्रिय बनाई? तो इसका सही उत्तर है प्रोफेसर जे.एम. कीन्स। प्रोफेसर जे.एम. कीन्स। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति के लिए बचत करना एक अच्छाई है, परंतु सामाजिक दृष्टिकोण से बचत एक बुराई है। यह विचार किसने दिया था? तो यह विचार दिया था प्रोफेसर जे.एम. कीन्स ने। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तोरक के सिद्धांत से किसका नाम जुड़ा है? तो तोरक के सिद्धांत से नाम जुड़ा है प्रोफेसर जे.एम. क्लार्क का। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। ब्याज एक निश्चित समय के लिए तरलता के त्याग का पुरस्कार है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन है
J.M. कीन्स का, प्रोफेसर J.M. कीन्स का यह कथन है कि ब्याज एक निश्चित समय के लिए तरलता के त्याग का पुरस्कार है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। ब्याज के त्याग अथवा परिग्रह सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ब्याज के त्याग और परिग्रह सिद्धांत का प्रतिपादन किया था प्रोफेसर सीनियर ने। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। ब्याज के उधार देय कोष या ऋण योग्य कोष सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ब्याज के उधार देय कोष या ऋण योग्य कोष सिद्धांत का प्रतिपादन किया था प्रोफेसर नट विक्सेल ने। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। ब्याज की तरलता पसंदगी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ब्याज की तरलता पसंदगी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था प्रोफेसर कीन्स ने। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। ब्याज विशुद्ध रूप से एक मौद्रिक घटना है तथा वह मुद्रा की मांग और पूर्ति निर्धारित होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है प्रोफेसर कीन्स का कथन है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। ब्याज के आधुनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ब्याज के आधुनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था प्रोफेसर हिग्स और हैंसन ने। तो दोस्तों, आपको ये अर्थशास्त्र से संबंधित वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना। और जिन दोस्तों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो दोस्त ये हमारे YouTube चैनल JBB 180 क्लासेस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जिन लोगों ने कर लिया है तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो नए लोग हैं वो अवश्य हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे हम नए वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।